वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कराची के अहम इशू पर बात करनी है। एक ऐसा संगीन वाकया जिसने अभी तक हलचल मचा के रखी हुई है और इसमें कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। कराची का नौजवान ताजिर मीर रजा अली का कत्ल एक ऐसा केस बन गया जिसने कई सवालात भी खड़े किए हैं। मीर रजा अली की मौत की इब्तदा में इसे खुदकुशी करार देने की कोशिश किया जाता रहा, लेकिन अहले खाना ने शुरू ही से इसे मौक़िफ़ को मुस्तरद किया था और ये कहा था कि ये कत्ल है। अब कब्र कुशाई के बाद होने वाले दोबारा पोस्टमार्टम के अंदर मुतादिद जख्म, अंदरूनी खून बहने के शवाहिद, चोटें, गोली लगने की बात सामने खुलकर आई है, जिसके बाद इस केस में कत्ल की दफा को शामिल किया गया है। लेकिन मामला यहाँ पर रुका नहीं है। तहकीकात के लिए नया 5 रुकनी टीम तश्कील दी गई है, जबकि जावकुआ को महफूज न रखने पर पुलिस अफसरान को मुअत्तल भी किया गया है। दूसरी जानिब मीर रजा के कत्ल के खिलाफ शहरियों और दोस्तों ने उनके एहतजाज किया है। शारा फैसल तक ये एहतजाज पहुंच गया, जहां एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि इंसाफ दिया जाए। जो भी इस कत्ल के अंदर मुलव्वस है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाए, उसको सजा दी जाए। इसी पर बात करेंगे क्या डेवलपमेंट हो रही है इस कत्ल के हवाले से, इस केस के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी अफजल नदीम डोगर साहब, उनको वेलकम करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इस इशू को, इस केस को पहले रोज से डिस्कस किया जा रहा है। पहले खुदकुशी कहा जाता रहा, अब इवेंचुअली इसको कत्ल माना गया और अब इसकी तहकीकात ज़ाहिर है उस पहलू से शुरू हुई हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रही है सोशल मीडिया पर, कि कोई हाई प्रोफाइल हाथ है जो इस पूरे केस को तब्दील करने की, इसकी तहकीकात के पूरे रुख को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है और अब तक तहकीकात असल में पहुंची कहाँ तक है? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो अब एक तहकीकाती टीम कर ही रही है, लेकिन जो मामला इसका डे 1 से अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखें कि जो खुदकशी के जो शवाहिद थे या खुदकशी की तरफ इसको वो करने की कोशिश की गई थी, तो वो उसमें अब तक जो आज हम इस वक्त बात कर रहे हैं, अभी तक सिवाय एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के या उसमें कुछ जो इन्होंने इनिशियल रिपोर्ट दी है, ये भी हतमी रिपोर्ट अभी नहीं है जिसमें कत्ल की दफा इसमें शामिल की है। तो अभी तक तो कोई कत्ल के हवाले से कोई इनको पुलिस को जो है वो इस केस में कोई शवाहिद सामने नहीं आए हैं। यानी मेरा मतलब ये कि जो शवाहिद, दस्तयाब शवाहिद है इस केस के हवाले से, वो सारे के सारे खुदकशी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम जो हुआ है उसके बाद अक्सर ये सारी चीजें तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसमें जो अभी इंतजार है जिस चीज का, वो है डीएनए का। डीएनए का मकसद इनका करने का ये था कि क्या ये जो नौजवान जिनकी डेथ हुई है, क्योंकि इसमें कपड़ों से शनाख्त हुई है या उन्होंने जो जूते पहने हुए थे उससे शनाख्त हुई है या जाहिरी तौर पर शनाख्त किया गया है, हतमी शनाख्त भी मीर रजा के नाम से अभी जो पुलिस का कहना है कि वो डीएनए जो रिपोर्ट आएगी, इनकी वालिदा और वालिद का जो सैंपल लिए गए उनको मैच करके उससे हतमी तौर पर ये होगा कि ये मीर रजा का जो है वो डेड बॉडी है। तो अफजल साहब, जो जिब्रान नासिर क्लेम कर रहा है पूरी कत्ल के हवाले से कि पीछे से गोली लगी है और फिर एक तेजाब का एलिमेंट भी बहुत डिस्कस किया गया था कि वो भी फेंका गया है ताकि शनाख्त को बिल्कुल खत्म किया जा सके, ये आप कह रहे हैं कि ये मेडिकली अभी रजिस्टर्ड चीजें नहीं है, इसकी अभी कोई तस्दीक नहीं हुई है? नहीं, देखिए, जो इस वक्त हाइप एक क्रिएट हुई है मीडिया पे, ही सेड दे सेड, वकील उनका क्या कह रहा है और दूसरी तरफ उनके वालिदैन की क्या विश है, वालिदैन क्या कह रहे हैं, उनके वालिद का बयानिया है, ये सारी चीजें तो एक मकसद एविडेंस नहीं है ना। ये तो उनकी ख्वाहिश और एहतजाज हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड पे इस पे जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हुई है, जो हो रही है, उसमें अब तक इसमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले हैं सिवाय एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कि ये मर्डर है। तो पुलिस का कहना यह है कि जो अब तक सिवाय गोली लगने के जो डाउट है कि गोली फ्रंट से लगी या बैक से लगी, ये शायद या जो टॉर्चर मार्क्स जो हैं उसके जो बातें हो रही हैं उसके हवाले से भी पुलिस हुकाम का ये कहना है कि चूंकि तेजाब का कोई एलिमेंट आया है, केमिकल का एलिमेंट आया है, तो जाए वकुआ को जो सेव नहीं किया वहां पर ये सारी चीजें हुई। तो मैं समझता हूँ ये वो चीजें हैं जो अभी सारी कबल वक्त हैं, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है और जो इन्वेस्टिगेशन में जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, वो रिपोर्ट्स के बाद जो है वो हतमी तौर पर एक तो ये कत्ल की दफा, तो देखें वो पुलिस कहती है कि खुदकशी का वाले वाकया इन्होंने करार दिया था, लेकिन इसकी जो इन्वेस्टिगेशन डे 1 से हो रही थी वो मर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही थी कि उनको कत्ल किया गया। जो शवाहिद दस्तयाब हैं उसमें खुदकशी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने के शवाहिद हैं उसमें भी अभी तक कोई केमिकल एग्जामिनर की कोई ऐसी रिपोर्ट
नहीं है जिसपे आप ये कह सकें खुदकशी है। तीसरी बात, जो डाइवर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है चीजों को सोशल मीडिया और उसके जरिए, अभी आपने एक अहम शख्सियत का भी जिक्र किया जो कि शर्जील इनाम मेमन का जो हवाला दिया, इनकी तरफ से कानूनी चाराजोई की गई है, उनके जो बेटे का नाम आया और मिनिस्टर का नाम आया इनका, तो उस पे इन्होंने जो NCCIA है उनके पास उन्होंने कल एक एप्लीकेशन सबमिट की थी, जिनके हुक्म से मेरी आज डिप्टी डायरेक्टर से बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कल सबमिट की थी, जिसपे बड़ी तेजी से जो है वो काम शुरू किया गया है और आज तकरीबन 10 के करीब जो मुताल्लिकीन हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिनमें फेसबुक है, जिसमें ट्विटर एक्स है, या इसके अलावा जो दीगर व्हाट्सएप वगैरह हैं, उनको तकरीबन 10 ऐसे सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं जिनको इन्होंने आज एक एप्लीकेशन सबमिट की है, जिसमें ऐसे लोग जिन्होंने वो पोस्ट क्रिएट की, ऐसे लोग जिन्होंने वो पोस्ट जो थी इस तरह की वायरल की, उस पर तबसरे किए, शेयर की, ये सारी चीजें की एक बड़ी लंबी फहरिस्त बनेगी, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है बाकायदा कानूनी कार्रवाई का जो है वो ये तो एक बात हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो हम एक ये तो क्लेम्ड है ना, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो एक रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, उसका जो DNA का है, पूरी डिटेल्स वो कब तक आ जाएंगी? और उसके बाद जो पहले पोस्टमार्टम हुआ था और जो अब पोस्टमार्टम हुआ है, इसके अंदर भी तो एक इब्हाम पाया गया था, उसके अंदर क्या डिफरेंस था और पहले ये चीजें सामने क्यों नहीं आई? इसके ऊपर भी कोई तहकीकात होंगी, पता चल सकेगा? देखिए, कराची में डेली बेस पे अगर हम बात करें कि अनक्लेम्ड जो बॉडीज मिलती हैं, औसत एक 4 या 5 बॉडीज मिलती हैं और हर बॉडी के ऊपर पुलिस इस तरह की तवील इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। ये बॉडी जो मिली थी तकरीबन लगभग कोई 1 दिन पुरानी या 2 दिन पुरानी, 1.5 दिन पुरानी बॉडी थी, जिसको उन्होंने एक अनक्लेम्ड बॉडी थी, पुलिस ने अपने तौर पर जो है वो इसकी कार्रवाई की। फिर चूंकि एक नौजवान फिरोजाबाद से मिसिंग था, उसके वकील वहां पहुंचे, उन्होंने उसको कपड़ों से और उनके जो जूता था उससे शनाख्त किया और उसके बाद उसकी जो कार्रवाई की वो इतनी मैं समझता हूं कि बहुत हाई प्रोफाइल कार्रवाई नहीं थी। ठीक। नॉर्मली जो पुलिस करती है कानून की शक्ल में, उस पर हम कहेंगे तो दफा 174 की कार्रवाई होती है, फॉर्म भरा जाता है और उसके ऊपर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है हॉस्पिटल में जाके उन्होंने जो उस पर सैंपल लिए जाते हैं बॉडी के, वो लिए, लेकिन प्रॉपर नहीं किया। मसलन कि अगर आप कहें कि उसका एक्सरे नहीं किया गया था या उसका एग्जिट एंट्री का उन्होंने वो दे दिया कि जी उन्होंने, चूंकि सीने से गोली लगी थी और पीछे निकली है, एंट्री पॉइंट उसका किस तरह का था वो उन्होंने नहीं लिखा था। बहुत मैं समझता हूँ कि इतनी दिलचस्पी नहीं थी, वो चीज नहीं थी। ठीक, लेकिन अभी DNA रिपोर्ट से ये चीज वाजे हो जाएगी, तो DNA रिपोर्ट कब तक आ जाएगी अफजल साहब? देखिए, इसमें तकरीबन 2 दिन तो इसको हो गए हैं DNA सैंपल गए हुए। एक तो कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो ये DNA मैच करके इनको वो रिपोर्ट देते हैं। मैं समझता हूँ कि 1 या 2 दिन, कल या परसों तक ये रिपोर्ट जो है वो DNA की आ जानी चाहिए, जिसमें जो मेन अहम चीज नुक्ता सामने आएगा कि वो मीर रजा ही है, जो कि बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शनाख्त उनकी मुकम्मल होगी, लेकिन स्टिल बाकी जो तहकीकात है उनके कत्ल के हवाले से वो चलती रहेंगी, क्योंकि हमने देखा कि कुछ पुलिस अफसरान को भी मुअत्तल किया गया है कि उन्होंने तहकीकात ठीक से नहीं की है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फिर ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रहेगी और मैं समझता हूँ कि जो एक चीज बहुत मैं जिसको देख रहा हूँ कि इसकी जो अदालती जो एक कमीशन बनाने की बात हुई थी, बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि उसको बहुत माइनस किया जा रहा है। इसकी मैं समझता हूं कि पुलिस तहकीकात, आप जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं? मैं जुडिशल कमीशन की बात कर रहा हूं। उस पे न जाने क्यों एक फ्रीक की जानब से उस पे जो है वो दिलचस्पी नहीं ली जा रही और उन्होंने इनकार किया है कि उसकी जो है वो अदालती तहकीकात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आगे चलकर उसका वाहिद हल यही होगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आएंगी उसमें कोई एक फ्रीक से मतलब मेरा यह है कि अगर कोई रिपोर्ट ऐसी आ जाती है तो कल को यही मुतासरा फ्रीक जो है, उनकी फैमिली है, उनके लॉयर्स हैं, वो शायद उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट ना करें या उस तरह की चीजों को वो ना करें, तो उसके बाद बात फिर वही अदालती तहकीकात की तरफ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी से ही अगर हुकूमत ने ऐलान कर दिया था उस पे जो है वो उनकी फैमिली को या उनके जो लॉयर्स हैं उनको अदालती तहकीकात की तरफ जो है वो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफजल नदीम डोगर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और इस केस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि अभी 2 दिन में तकरीबन DNA रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद काफ़ी हद तक शनाख्त का अमल एटलीस्ट मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ती रहेंगी और ये एहतजाज जो उनके दोस्तों की जानिब से किया जा की जानिब से भी किया जा रहा है और बहुत सी शोबिस की शख्सियात जो हैं वो भी आवाज़ उठा रही हैं कि तहकीकात होनी चाहिए और जो इसके अंदर मुलव्वस है, चाहे वो कोई हाई प्रोफाइल के लोग हैं या फिर उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो भी लोग हैं उनसे मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। उनकी फैमिली का भी यही मुतालबा है और 2 दिन के बाद जब ये रिपोर्ट आएगी तो फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही नाज़रीन, शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।